दोस्तों, जो चढ़ता है वो गिरता है। अमेरिका की आज हालत ये है कि जो उसके हमसाया दोस्त थे, जो नाटो देश दोस्त थे, उन्होंने भी उनका साथ छोड़ दिया है। अब अमेरिका तनहा तनहा दिखाई देता है। उधर इस जंग ने ये साबित कर दिया, गल्फ कंट्री जो उनको ये समझती थी कि अमेरिका की वजह से हम यहाँ पर जिंदा हैं और अमेरिका हमारी हमेशा हिफाजत करेगा, लेकिन ईरान ने ये साबित कर दिखाया कि अमेरिका आपकी कोई हिफाजत कर ही नहीं सकता, आपको खुद मुख्तार होना पड़ेगा। तो वो अब विकल्प के तौर पर अब चाइना की तरफ उनका रुख है और कई गल्फ कंट्री के राजा, चाहे यूएई के हों या किसी दूसरे देश के हों, अब रुख कर रहे हैं वो चाइना का। उधर चाइना के पहुंचे हुए हैं और शी जिनपिंग से बात कर रहे हैं। अब मसला रह गया इजराइल का। इजराइल को साफ लफ्जों में चाइना ने धमकी दी है कि अगर आप एक गोली चलाओगे तो हम तुम्हें दूसरी गोली चलाने के लायक छोड़ेंगे नहीं। दोस्तों, जो चढ़ता है वो गिरता है। अमेरिका की आज हालत ये है कि जो उसके हमसाया दोस्त थे, जो नाटो देश दोस्त थे, उन्होंने भी उनका साथ छोड़ दिया है। अब अमेरिका तनहा तनहा दिखाई देता है। उधर इस जंग ने ये साबित कर दिया, गल्फ कंट्री जो उनको ये समझती थी कि अमेरिका की वजह से हम यहाँ पर जिंदा हैं और अमेरिका हमारी हमेशा हिफाजत करेगा, लेकिन ईरान ने ये साबित कर दिखाया कि अमेरिका आपकी कोई हिफाजत कर ही नहीं सकता, आपको खुद मुख्तार होना पड़ेगा। तो वो अब विकल्प के तौर पर अब चाइना की तरफ उनका रुख है और कई गल्फ कंट्री के राजा, चाहे यूएई के हों या किसी दूसरे देश के हों, अब रुख कर रहे हैं वो चाइना का। उधर चाइना के पहुंचे हुए हैं और शी जिनपिंग से बात कर रहे हैं। अब मसला रह गया इजराइल का। इजराइल को साफ लफ्जों में चाइना ने धमकी दी है कि अगर आप एक गोली चलाओगे तो हम तुम्हें दूसरी गोली चलाने के लायक छोड़ेंगे नहीं।